नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। मैं राखी शर्मा, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, लेके हाजिर हूँ आप सबका मन पसंदीदा प्रोग्राम यादों का सफ़र। यादों का सफ़र जिसमें हम यादें ताज़ा करती हैं, कुछ अपने सुनहरे समय की और कुछ फिल्मी हस्तियों के सुनहरे समय की। दोनों ने मिलकर ही तो इस समय को सुनहरा बनाया। उन्होंने खूबसूरत फिल्में दी, हमने उन फिल्मों में जीवन जिया। प्यार के मायने क्या है उसको जाना, जिंदगी के मायने क्या हैं वो छोटी सी 2.5 घंटे की स्टोरी में बहुत कुछ सीखा और अपने को खुद से रिलेट किया उस स्टोरी को। कहीं ना कहीं उन सितारों में खुद को भी ढूंढने लगे। तो जनाब, ऐसे ही बहुत से फिल्मी अदाकार हैं, अदाकाराएं हैं। तो जनाब, ऐसे बहुत से फिल्मी अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां हैं या और भी फिल्मी हस्तियां हैं जिन्होंने हमारे दिल पे अपना जादू चलाया। और हर बार यादों के सफ़र में हम आपको दास्तां सुनाते हैं इन फिल्मी हस्तियों की। तो आज जिस अदाकारा की हम आपको दास्तां सुनाने जा रहे हैं, उस अदाकारा का फिल्मी इतिहास में योगदान कभी नहीं कोई भूल सकता। इस अदाकारा ने फिल्म अभिनेत्रियों यानी भारतीय फिल्म अभिनेत्रियों का अटायर बदल के रख दिया। उन्हें बताया बोल्ड एंड ब्यूटीफुल क्या होता है। ग्लैमर की रियल डेफिनेशन उन्होंने बॉलीवुड वर्ल्ड को बताई। और अगर डांस की बात की जाए तो उनके जैसा डांस कोई नहीं कर सकता था। डांस स्टाइल और एटीट्यूड में उनका कोई सानी ना था। इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतनी टैलेंटेड होने के बावजूद भी ये अभिनेत्री जिंदगी भर प्यार को तरसती रही और अकेली रही, लोनलीनेस से जूझती रही। तो जनाब, आपको मेरी बातों से अंदाज़ा तो हो ही गया होगा, हम बात कर रहे हैं द मोस्ट ग्लैमरस एंड द बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस परवीन बॉबी। जी हाँ, परवीन बॉबी का नाम आते ही सामने आ जाती है सूरत, एक खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत बाल, एक स्टाइल, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल लेडी की एक इमेज सामने आ जाती है। हीरोइन की बात करें तो उनके अभिनय की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। डांस का, इंग्लिश बोलने में उनका कोई सानी ना था उस टाइम पे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, यानी कि एक कंप्लीट हीरोइन थी वो। तो आज यादों के सफ़र में मैं राखी ले चलूंगी आपको परवीन बॉबी के यादों के सफ़र में। बेहद खूबसूरत अभिनेत्री, मगर खूबसूरती के साथ साथ अकेलेपन का भी शिकार रही। तो जनाब, लेके हाजिर हैं यादों का सफ़र परवीन बॉबी के संग। परवीन बॉबी का जन्म 4 अप्रैल 1949 को गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। ये अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। ये गुजरात के जूनागढ़ के पठानों की एक ट्राइब बॉबी से ताल्लुक़ रखती थी, इसीलिए इनका नाम परवीन बॉबी रखा गया। इनकी माँ का नाम जमाल बख्ते बॉबी था और उनके पिता का नाम वली मोहम्मद बॉबी था। माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण ये ज़्यादातर अकेली ही रही और खूब लाड प्यार से पाली गई। मगर इनका अकेलापन और बढ़ गया जब 10 साल की उम्र में इनके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पीछे रह गई ये और इनकी माँ। अगर इनकी स्कूलिंग की बात की जाए तो इनकी स्कूलिंग माउंट कार्मल हाई स्कूल अहमदाबाद से हुई थी। उसके बाद इन्होंने बीए किया इंग्लिश लिटरेचर में सेंट जेवियर कॉलेज अहमदाबाद में। इंग्लिश में इनका कोई सानी ना था। ब्यूटी के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल भी उम्दा थी इनकी। अगर बात की जाए इनके फिल्मी करियर की तो सबसे पहले इनकी शुरुआत हुई थी मॉडलिंग से और फिल्मों में इनका सफ़र शुरू हुआ फिल्म प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर B.R. इशारा द्वारा दी गई मूवी के थ्रू। B.R. इशारा साहब ने इनको जब पहली बार देखा, ये मिनी स्कर्ट में थी, हाथ में सिगरेट थी। इनका ये बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एटीट्यूड B.R. इशारा साहब को प्रभावित कर गया
उन्हें लगा कि जिस हीरोइन की तलाश वो कर रहे हैं अपनी मूवी के लिए, ये वही बोल्ड एंड ब्यूटीफुल किरदार है। तो उन्होंने झट से परवीन बॉबी को यह फिल्म ऑफर कर दी और परवीन बॉबी ने भी हाँ कर दिया। मूवी का नाम था चरित्र और इसमें इनके हीरो थे सलीम दुर्रानी जो कि क्रिकेटर थे। फिल्म तो फ्लॉप रही मगर परवीन बॉबी सुपर हिट हो गई। उनका बोल्ड एंड ब्यूटीफुल अंदाज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए नया था, सभी दर्शकों के दिल में उतर गई। उन्होंने एक नॉवेल्टी प्रदान की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को अपने बोल्ड एंड ब्यूटीफुल स्टाइलिश एटीट्यूड से। परवीन बॉबी द रियल डेफिनेशन ऑफ ग्लैमर, सब दर्शकों के दिलों में तो घर कर ही गई थी। इसके साथ साथ फिल्मी पर्सनालिटीज भी इन पे फिदा थी, मगर ये जिस पे फिदा थी वो थे डैनी डेंजोंगपा। थोड़ी देर इनका अफेयर चला मगर ये ज्यादा देर नहीं टिक पाया। इसके बाद इनकी जो करियर की सबसे पहली सुपरहिट मूवी आई वो मूवी थी मजबूर और इसमें इनके हीरो थे अमिताभ। इन दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया और इनकी एक्टिंग इतनी ज़्यादा दर्शकों को प्रभावित कर गई कि ये फिल्म उनके करियर की सबसे पहली सुपरहिट मूवी बन गई। इसके साथ ही 1976 में मूवी आई दीवार। जी हाँ, दीवार। इसमें भी इनके साथ अमिताभ बच्चन, शशि कपूर जैसे हीरो थे, अभिनेता थे और इनका बोल्ड एंड ब्यूटीफुल किरदार ही था इस मूवी में जो दर्शकों द्वारा बेहद सराहा गया, बेहद पसंद किया गया। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये उस समय की सभी हीरोइन से अलग दिखती थी, जुदा दिखती थी और यही कारण था कि सब लोग इनको पसंद भी करते थे। उस टाइम पे ये बेहद मॉडर्न और एडवांस लुक्स देती थी जिसने हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को एक नई डेफिनेशन दी। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकी अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ी काफ़ी अच्छी लगती थी। उन्होंने मजबूर और दीवार मूवी साथ साथ दी। इसी के साथ ही इन्होंने थोड़ी देर बाद मूवी करी अमर अकबर एंथनी, वो भी अमिताभ के साथ थी। इसके बाद मूवी आई काला पत्थर तथा सुहाग। इसमें इनके अभिनेता थे शशि कपूर। हर बार की तरह ये मूवी भी दर्शकों द्वारा बेहद पसंद करी गई। क्रांति तथा कालिया इनके करियर की ऐसी मूवीज थी जिन्हें करके इन्होंने ना सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपनी एक्टिंग स्किल्स यानी कि अभिनय प्रतिभा से अपना नाम रोशन कर दिया। चारों तरफ इनके चर्चे होने लगे। यहाँ तक कि क्रांति मूवी में एक गीत था जिसमें इनके साथ हेमा मालिनी थी। हेमा मालिनी उस समय की सुपर डुपर हिट हीरोइनों में से एक थी, मगर इस गीत में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी और अपने होने का एहसास बता दिया दर्शकों को कि परवीन बॉबी एक अलग शख्सियत है, एक अलग किरदार है जो कहीं भी अपनी जगह बना सकती है। इसके साथ ही इनकी मूवी आई नमक हलाल। नमक हलाल की अगर बात की जाए, नमक हलाल तो इनके करियर की सुपर डुपर हिट मूवी थी। पूरे करियर की बेस्ट मूवी कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। परवीन बॉबी जी खूबसूरती के साथ साथ बेहद अच्छी शख्सियत भी थी। परवीन बॉबी एक ऐसी अदाकारा थी जिसने भारतीय अभिनेत्रियों को बोल्ड एंड ब्यूटीफुल की परिभाषा बताई। सूट तथा साड़ी डालने वाली अभिनेत्रियों को ग्लैमर का रियल मीनिंग बताया। स्टाइल क्या होता है, एक बिंदास एटीट्यूड क्या होता है वह बताया। इनके आने से फिल्मी हीरोइंस का यानी कि भारतीय हीरोइंस का अटायर चेंज हो गया। उनके सामने एक जीता जागता नमूना था बोल्ड, ब्यूटीफुल और ग्लैमर का परवीन बॉबी। उन्होंने अपनी एक्टिंग से, अपनी प्रेजेंस से बिल्कुल जीता जागता एग्जाम्पल दिया बोल्डनेस का, ब्यूटी का, ग्लैमर का। अगर मूवीज हों उसमें ग्लैमर ना हो तो भी मूवी अधूरी रहती है। हीरोइंस ने जब देखा परवीन बॉबी को, अपने अंदर एक पिक्चर बनाई कि वो ऐसे कैसे कर सकती हैं, वो ऐसी इमेज कैसे अपनी बना सकती हैं, अपने आप को ऐसी प्रतिभा के लिए ओपन किया। परवीन बॉबी एक ऐसी अभिनेत्री थी जो उस समय
अपने स्टाइल, अपनी बोल्ड ब्यूटी के कारण ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे वर्ल्ड में उनकी चर्चा हो रही थी। 1976 में टाइम मैगजीन, वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर मैगजीन, में उनकी कवर पेज पर फोटो छपी थी। परवीन बॉबी पहली भारतीय अभिनेत्री थी जिसकी टाइम मैगजीन के कवर पेज पर पिक्चर छपी थी। फिल्मी सफर के साथ साथ हमने कहा कि हम बताएंगे आपको उनकी निजी जिंदगी के बारे में भी। जितनी सक्सेसफुल, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल वो फिल्मी पर्दे पर थी, उतनी ही कहीं ना कहीं मन से वो बेहद कमज़ोर हो चुकी थी। 1983 में वो फिल्म इंडस्ट्री को गुड बाय करके यूएस कैलिफोर्निया में सेटल हो गई थी और इंटीरियर डेकोरेटर का कोर्स करने लगी थी। मगर उनकी ज़िंदगी में तन्हाई बहुत थी। उन्हें लगा था कि यहाँ से जाने के बाद वो कुछ बेटर फील करेंगी। कई लोगों का ये भी कहना था कि अंडरवर्ल्ड से मिलने वाले लगातार थ्रेट्स के कारण उन्होंने भारत को छोड़ के अमेरिका में सेटल होने का फैसला किया था। मगर वहाँ जाकर भी उनकी मन की अशांति दिन ब दिन बढ़ रही थी। कहीं ना कहीं वो अंदर से मानसिक रूप से बीमार हो रही थी, जिसका ना उनको पता था ना ही किसी और को। मगर एक बार जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवीन बॉबी से जब एयरपोर्ट अधिकारियों ने उनका परिचय पूछा, यानी कि उनके बारे में पूछा, तो वो असफल रही अपने बारे में बताने में ही। ना वो अपना नाम बता सकी, ना ही वो अपना पता बता सकी। जब ऐसा हुआ तो उन्हें वहाँ पे मेंटली सिक लोगों को जहाँ रखा गया था वहाँ पे बिठा दिया गया। तो इंडियन एम्बेसी ने बीच बचाव करके परवीन बॉबी को वहाँ से निकाला। उसके बाद उनकी मेडिकल जांच हुई और पता चला कि वो पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया से ग्रस्त हैं। ये बीमारी ऐसी होती है जब इंसान खुद ब खुद इमेजिन करने लग जाता है, चीज़ों को भूलने लग जाता है, हेलुसिनेशंस होती हैं, अलग अलग चीज़ें सोचकर उन पे विश्वास करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद परवीन बॉबी वापस भारत आ गई। भारत आने के बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन पर भी काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि अमिताभ बच्चन उनको मारना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। ये उनकी बीमारी के कारण, जो वो खुद ही हेलुसिनेशंस होती थी, इमेजिन करती थी, ये उसी कारण हो रहा था। परवीन बॉबी की ज़िंदगी में वैसे तो बहुत से शख्स आए, पर कोई भी उनके साथ नहीं रहा। बॉब क्रेस्टो, जो कि ऑस्ट्रेलियन थे, वो अपनी कंट्री छोड़ इनके लिए भारत में रह गए, पर इनकी आपस में ज़्यादा नहीं बन सकी। डैनी डेंजोंगपा, अमिताभ बच्चन, कबीर बेदी, ऐसे कुछ खास पर्सनालिटीज़ हैं जिनका इनकी ज़िंदगी से काफ़ी ताल्लुक़ रहा, इनका आपस में काफ़ी गहरा ताल्लुक़ रहा। मगर सारे ही शादीशुदा थे और शादीशुदा होने के कारण थोड़ी देर बाद इनका ब्रेकअप हो गया था। इसके बाद आए महेश भट्ट इनकी ज़िंदगी में। महेश भट्ट इनके प्यार में कुछ इस कदर पागल थे कि वो अपनी पहली बीवी को छोड़कर इनके पास हमेशा हमेशा के लिए आ गए। एक बार महेश भट्ट को परवीन बॉबी की मां ने फ़ोन करके बताया कि आप घर आके देखो मेरी बेटी का क्या हाल है। जब वो घर पहुंचे तो परवीन बॉबी बेहद गंभीर हालत में थी। परवीन बॉबी की इसी बीमारी और उनकी लाइफ को कवर करते हुए मूवी बनाई गई अर्थ, जिसमें स्मिता पाटिल ने परवीन बॉबी का किरदार निभाया था। और 2006 में मूवी आई वो लम्हे, जिसमें कंगना रनौत ने परवीन बॉबी का किरदार निभाया और बताया गया, फिल्माया गया कि वो किस मानसिक बीमारी से जूझ रही थी। इस बीमारी से जूझते हुए 22 जून 2005 को परवीन बॉबी ने अपनी आखिरी सांस ली, दम तोड़ दिया। कहा जाता है कि उनका किडनी फेलियर हुआ था, डायबिटीज़ की भी वो शिकार थी और उनके सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। अंत भी इतना दर्दनाक था कि 2 दिन तक उनकी लाश उनके घर में बंद पड़ी रही। बाहर दूध के पैकेट और न्यूज़पेपर्स देख के उनके पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला करी। जब पुलिस आई तब देखा कि परवीन बॉबी मर चुकी हैं।
इस कदर अकेलापन था उनकी ज़िंदगी में। इतना पैसा होने के बावजूद भी ना उन्हें किसी का प्यार मिला, ना वो किसी को प्यार दे सकी अपनी मानसिक परेशानी के कारण, मेंटल इलनेस के कारण। मगर जाते जाते भी वो गरीबों का भला कर गई। उन्होंने अपनी 80% प्रॉपर्टी गरीबों को दान कर दी और 10% पठान जाति के गरीब लोगों को। शायद कुछ ही लोगों को मालूम होगा कि आखिर में उन्होंने ईसाई धर्म तब्दील कर लिया था, इसीलिए उन्होंने 10% अपना ईसाई धर्म के गरीब लोगों को डोनेट कर दिया। तो जनाब, इसी को कहते हैं किस्मत, सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होना। परवीन बॉबी की जब भी लाइफ स्टोरी सुनते हैं या देखते हैं तो दिल कहीं ना कहीं से अंदर से भावुक हो जाता है। हमारी यही कामना है कि आज उनकी आत्मा जहाँ पे भी है उन्हें शांति मिले। आशा करती हूँ आपको हमारा ये प्रोग्राम यादों का सफ़र परवीन बॉबी जी के संग बेहद पसंद आया होगा। जल्द मिलेंगे यादों के सफ़र के नेक्स्ट एपिसोड में एक नई दास्तां और एक नए किरदार के संग। तब तक के लिए किसी भी इन्फो के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं info@justbroadcasting.com पे। तब तक के लिए खूब सारा प्यार और ढेर सारा इंतज़ार। धन्यवाद।